दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर दिन की भीड़भाड़ में छुपे रहस्यों की कोई गहराई होती है? हावड़ा रेलवे स्टेशन, जो अपनी चहल-पहल और जुड़वां गेटों के लिए मशहूर है, उसी के भीतरी परतों में छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात के अंधेरे में जब ट्रेनें एक-एक करके गायब हो जाती हैं, तो कहते हैं कि इस स्टेशन पर कुछ अजीब सी घटनाएं घटती हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब घड़ी ने आधी रात के बाद 2:45 पर और प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर एक अकेला यात्री खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अनकहे डर और चेहरे पर अधूरी कहानियां। तभी हवा में गूंजती एक अनजानी हंसी और छाया की अजीब चाल। क्या वह यात्री वास्तव में अकेला था? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे हावड़ा रेलवे स्टेशन के उन अंधेरे और रहस्यमय पहलुओं की ओर, जहां अतीत की परछाइयां आज भी जीवित हैं। जानिए उन अनकहे किस्सों को जो रात के सन्नाटे में गूंजते हैं और पता लगाइए कि आखिर क्यों कहते हैं, हावड़ा रेलवे स्टेशन कभी नहीं सोता। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य की गहराइयों में जाने के लिए? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हावड़ा रेलवे स्टेशन की चहल पहल में छिपा एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। ये कहानी उस रात की है जब सुरेश, एक ड्यूटी पर तैनात गार्ड, स्टेशन की आखिरी ट्रेन के जाने के बाद अकेला रह गया। घड़ी में रात के 2:45 थे। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर अजीब सा सन्नाटा था। हवा में एक अजीब ठंडक और खामोशी घुली हुई थी। सुरेश ने चाय की दुकान के पास बैठकर अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन अचानक टॉर्च बुझ गई। उसी पल एक धीमी मगर खौफनाक सी हंसी उसकी कानों में गूंजी। कौन है यहां? सुरेश ने घबराते हुए आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने देखा कि दूर एक छाया धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ रही थी। पहले तो उसे लगा कि कोई यात्री भूलवश यहां रह गया होगा, लेकिन जैसे जैसे छाया पास आई, सुरेश की सांसें रुकने लगीं। उस औरत की आंखें लाल थीं और उसके लंबे बिखरे बाल हवा में लहर रहे थे। तुम यहां क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, वह औरत गहरे स्वर में बोली। सुरेश ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसने स्टेशन के कोने की ओर इशारा किया। सुरेश ने जब वहां टॉर्च की रोशनी डाली तो वह स्तब्ध रह गया। वहां एक पुरानी खून से सनी साड़ी पड़ी थी और दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, नंदिनी वापस आएगी। स्टेशन पर काम करने वाले पुराने कर्मचारी कहते हैं कि कई साल पहले एक महिला, जिसका नाम नंदिनी था, इसी प्लेटफॉर्म पर अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका पति कभी नहीं आया। उसने उस रात ट्रेन के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद से रात के 2:45 पर अक्सर यात्रियों और कर्मचारियों ने उसकी परछाई देखी है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह सुरेश का शव प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर मिला। उसकी आंखें भय से खुली हुई थीं और उसके हाथ में नंदिनी का नाम लिखा हुआ एक पुराना टिकट था। क्या यह सिर्फ एक भूतिया किस्सा है या सच? स्टेशन पर अब भी रात के वक्त कोई कर्मचारी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर अकेला ड्यूटी करने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि नंदिनी का अधूरा बदला अब भी बाकी है। क्या आप कभी हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर रात में गए हैं? हो सकता है अगली बार जब आप वहां खड़े हों तो कोई अजनबी छाया आपको भी देख रही हो। क्या आप उस रहस्य का सामना करने के लिए तैयार हैं? सुरेश की रहस्यमयी मौत के कुछ दिनों बाद स्टेशन मास्टर ने प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर किसी को भी ड्यूटी न लगाने का आदेश दे दिया, लेकिन कामकाज की व्यस्तता के चलते एक नई भर्ती, अमित, को वहां ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया। अमित को इस किस्से की कोई जानकारी नहीं थी। उस रात जब स्टेशन खाली हो गया और घड़ी ने 2:30 पर अमित ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक पुराना ट्रंक पड़ा हुआ है। ट्रंक पर जमी धूल से ऐसा लग रहा था जैसे वह कई सालों से वहीं पड़ा हो। अमित ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ट्रंक पर एक जंग लगा हुआ ताला था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है।
अमित ने घबराकर पलटकर देखा। वहां एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता और डर के गहरे निशान थे। यहां से चले जाओ बेटा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, बूढ़े ने कहा। अमित ने अनसुना कर दिया। वह ताला खोलने के लिए अपना चाबी का गुच्छा निकाल ही रहा था कि ट्रंक अपने आप जोर से हिलने लगा। उसके भीतर से जैसे किसी के रोने और चीखने की आवाजें आने लगीं। क्या ये कोई जानवर है? अमित ने खुद से सवाल किया। लेकिन तभी ट्रंक का ढक्कन जोर से खुल गया। उसके भीतर कुछ नहीं था, मगर प्लेटफॉर्म की हर बत्ती अचानक बुझ गई। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया और फिर एक ठंडी हवा के झोंके के साथ अमित के कानों में वही खौफनाक हंसी गूंजी। अमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक एक महिला की परछाई ट्रंक के पास उभरी। वह परछाई धीरे धीरे अमित की ओर बढ़ने लगी। उसके बाल हवा में बेतहाशा लहरा रहे थे और उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तुमने ट्रंक खोला, अब तुम नहीं बचोगे। उसकी आवाज ठंडी और नुकीली थी। अमित ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। महिला ने अपना हाथ बढ़ाया और अमित के कंधे को छुआ। उसी पल अमित ने महसूस किया कि उसकी सांसें रुकने लगीं। जब सुबह कर्मचारी प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो अमित वहीं जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके हाथ में वहीं पुराना खून से सना टिकट था। डॉक्टरों ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन अमित बस एक ही शब्द बड़बड़ा रहा था, नंदिनी, मुझे माफ कर दो। पुरानी कहानियों के मुताबिक नंदिनी की आत्महत्या से पहले उसने अपने सारे गहने और शादी की तस्वीरें एक ट्रंक में बंद कर दी थीं। वह ट्रंक उसके दर्द और धोखे की निशानी है। कहते हैं, जो भी उस ट्रंक को छूता है वह नंदिनी के गुस्से का शिकार बन जाता है। अब तक किसी को नहीं पता कि नंदिनी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, लेकिन यह साफ है कि जब तक उसका बदला पूरा नहीं होता वह प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर मंडराती रहेगी। आप अगर कभी हावड़ा रेलवे स्टेशन जाएं तो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर सावधान रहें। हो सकता है कोई परछाई आपकी भी ताक में हो। क्या आप उस साये को देखने की हिम्मत करेंगे? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।